बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लेक्स डिज़ाइनिंग क्या होती है, किस तरह करते हैं, उसकी मेजरमेंट कैसे रखनी होती है, उसकी डिज़ाइनिंग के वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, किन प्रोग्राम्स में हम फ्लेक्स डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और जब फ्लेक्स डिज़ाइन कर लें तो प्रिंटर को हमने कौन सी फाइल देनी होती है, और इस तरह के बेशुमार क्वेश्चंस जो आम लोगों के जहन में होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लेक्स डिज़ाइनिंग या पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन करना एक आम चीज़ हो चुकी है। जितने भी हमारे बिजनेस हैं उसमें उसका ख़ास हिस्सा है, और जितने भी हमारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं वहाँ पर इसका काम होता है। तो जितनी ज़्यादा पेनाफ्लेक्स इस्तेमाल हो रही है उतना ही इसके तरफ डिज़ाइनिंग का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। तो आज चंद एक सवालात हैं जो हर एक के जहन में होते हैं, वो मैं आपको क्लियर करूंगा पेनाफ्लेक्स के हवाले से और पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन के हवाले से। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल के निशान पर क्लिक करना मत भूलें। उससे हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि पेनाफ्लेक्स डिज़ाइन क्या है, किस तरह करते हैं, और उसके दीगर जो क्वेश्चन आप लोगों के जहन में हैं वो मैं कोशिश करूंगा आपको आंसर करूं। सबसे पहले जो एक कॉमन क्वेश्चन लोगों के जहन में आता है कि पेनाफ्लेक्स या फ्लेक्स डिज़ाइनिंग जो है किस प्रोग्राम में की जाती है। देखिए, फ्लेक्स डिज़ाइनिंग आप किसी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं। आप फ्लेक्स जो है वो फोटोशॉप में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप एडोबी इलस्ट्रेटर में भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप कोरल ड्रा में भी कर सकते हैं, आप कैनवा में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर तो नॉर्मल फ्लेक्स हो, कोई छोटी फ्लेक्स हो, छोटे साइज़ की हो, तो वो आप किसी में भी कर लें। लेकिन अगर आप उसका डिज़ाइन बड़े पैमाने पर उसको इनलार्ज करना चाहते हैं या बड़े पैमाने पर उसको बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपको किसी ऐसे प्रोग्राम का इंतखाब करना होगा कि जिसमें वेक्टर ग्राफिक्स का इस्तेमाल हो। वेक्टर ग्राफिक्स वो होते हैं कि जिनको जितना मर्जी छोटा कर लें, जितना मर्जी बड़ा कर लें, आपको उसकी रेजोल्यूशन का फ़र्क नहीं पड़ता, रेजोल्यूशन उनकी ठीक रहती है। इस सिलसिले में अगर आपने छोटी चीज़ डिज़ाइन करनी हो तो आप फोटोशॉप का सहारा ले लें या आप कैनवा का सहारा ले लें। जैसे एक पेज का साइज़ है वो तो बड़ा अच्छा इसमें डिज़ाइन हो जाता है, कोई 5, 7, 10 फुट की फ्लेक्स है वो भी अच्छा रिजल्ट दे देगी। लेकिन अगर आपने बड़ी फ्लेक्स डिज़ाइन करनी है, छोटा सा आपने चीज़ डिज़ाइन की है, और अगर आपने उसको बाद में 120 फुट पे लेके जाना है, 60 फुट पे लेके जाना है, 80 फुट पे लेके जाना है, तो जब उसको आप जूम करेंगे तो उसके पिक्सल्स फट जाएंगे और वो क्वालिटी रिजल्ट फराहम नहीं करेगा आपको डिज़ाइन। इस सिलसिले में फिर आपको 2 प्रोग्राम सूट करेंगे। अगर तो अपने फ्लेक्स डिज़ाइन करनी है पाकिस्तान से बाहर लोगों के लिए और इंग्लिश में करनी है, जैसे कनाडा, यूरोप, अमेरिका, तो ऐसी सूरत में आप एडोबी इलस्ट्रेटर में करें। अगर आप फ्लेक्स डिज़ाइन कर रहे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में या इस तरह के एशियन ममालिक में, तो फिर आप कोरल ड्रा का सहारा लें। ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं वेक्टर बेस्ड हैं। इसमें आप छोटा सा डिज़ाइन भी कर लेंगे, उसके बाद उसको जितना मर्जी बड़ा कर लेंगे तो उसकी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होगी। अब कोरल ड्रा मैं आपको रिकमेंड इसलिए करना चाहता हूँ, इसमें एक तो उर्दू बड़ा आसानी से लिखा जाता है, उर्दू लिखा जाता है, अरबिक लिखा जाता है, हिंदी लिखा जाता है, बड़ा आसान होता है। और इलस्ट्रेटर में उर्दू लिखना कंपैरेटिवली ज़रा मुश्किल है, लिखा जाता है। तो मैं आपको कोरल ड्रा रिकमेंड करूँगा। और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी उसके बाहर जो लोग प्रिंटर हैं उनके पास एडोबी इलस्ट्रेटर होता भी नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया या एशिया के ममालिक में आप फ्लेक्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, बिलखुसूस अगर उर्दू में करना चाहते हैं, तो फिर आप कोरल ड्रा का ही इंतखाब करें। कोरल ड्रा जो है बेस्ट ऑप्शन है। उसको सीखने के लिए यूट्यूब पर बेशुमार जो है प्रोग्राम्स हैं। अगर आप कोरल ड्रा सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक भी नज़र आ रहा है, जिसके ज़रिए आप घर बैठे यूट्यूब पर कोरल ड्रा सीख सकते हैं। जब आप कोरल ड्रा में करेंगे चीज़, तो किसी प्रिंटर के पास आपने फाइल भेजनी है। नॉर्मली जो फाइल है वो आप किसी भी फॉर्मेट में तो भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी रेजोल्यूशन ठीक रखना चाहते हैं तो जो कोरल ड्रा में फाइल आप सेव करेंगे वो फाइल सेव होगी CDR फाइल, और आप एडोबी इलस्ट्रेटर में अगर बनाएंगे तो वो फाइल बनेगी आपकी AI फाइल। अगर आप फोटोशॉप में बनाएंगे तो वो आपकी फाइल बनेगी PSD फाइल। तो फोटोशॉप को छोड़ दें क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन का भी मसला हो जाता है। अगर आप कोरल ड्रा में भेजना चाहते हैं फाइल, तो आप CDR फाइल सेव करके, जिस तरह आम फाइल सेव होती है, वो आप प्रिंटर को भेजें। और अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर में भेजना चाहते हैं तो AI की फाइल ही भेज दें। आप उसको एक्सपोर्ट मत करें JPG में, अदरवाइज उसकी रेजोल्यूशन का फिर मसला होगा।
एक तो ये मसला। तीसरा जो मेन चीज़ पूछी जाती है कि अगर बड़ी फ्लैक्स हमने डिज़ाइन करनी है तो उसकी मेजरमेंट कैसे रखेंगे। देखिए, फर्ज करते हैं आपने एक फ्लैक्स डिज़ाइन करनी है जो 10 फुट ऊंची होगी और 60 फुट जो है चौड़ी होगी, फर्ज करते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको अपना मेजरमेंट को 10 और 60 का नहीं रखना, आप उसको इंचेस में ले जाएं, आप मिलीमीटर्स में ले जाएं, आप सेंटीमीटर्स में ले जाएं, यानी 1 फुट आप 1 इंच के बराबर कर लें। अगर आप 10 फुट ऊंची फ्लैक्स बनाना चाहते हैं तो आप 10 इंच ऊंचा बॉक्स बना लें। अगर आप 20 फुट चौड़ी बनाना चाहते हैं तो 20 फुट ना बनाए, 20 इंच का ब्लॉक बना लें। उससे ये होगा कि वो खुद ही बाद में इंचेस जो है फुटों में कन्वर्ट होना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं होती। लिहाजा आप उसको इंचेस में करें। जितने इंच की हाइट होगी, जितने फुट की हाइट होगी उतने इंच की हाइट कर लें, जितने फुट की विड्थ होगी उतने इंच की विड्थ कर लें। इससे आप आसानी के साथ फ्लैक्स डिजाइन करके अगले बंदे को दे सकते हैं और प्रिंटिंग में किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ कि जब आप चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो उसमें जब कलर्स इस्तेमाल करने हैं आपने, तो आपने RGB कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना। जब आप कोई चीज़ स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो फिर आपने RGB कलर्स लगाने हैं। और जब आपने प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ देनी है जैसे फ्लैक्स प्रिंटिंग, तो फिर आप CMY के कलर्स का इस्तेमाल करें। CMY के कलर्स जो होते हैं जो प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और आपका ट्रू रिजल्ट आपके सामने होगा, ट्रू कलर्स इस्तेमाल होंगे। अगर आप RGB कलर्स इस्तेमाल करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ और नजर आएगा, जब प्रिंट होकर चीज आएगी तो वो कोई और कलर बना होगा, फिर आपको उस चीज का मजा नहीं आएगा। लिहाजा जब कलर्स इस्तेमाल करें प्रिंटिंग के लिए तो फिर CMY के कलर्स का इस्तेमाल करें। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और प्रॉपर प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने उर्दू में लिखना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोरल ड्रा में ही काम करें। कोरल ड्रा बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग इसमें होती है और आपको मज़ा आएगा। तो अगर आप फिर भी फ्लैक्स डिज़ाइन करना सीखना चाहते हैं कोरल ड्रा के अंदर, तो आई बटन के ऊपर आपको एक हमारा लिंक नज़र आ रहा है जिसमें आपको कोरल ड्रा के अंदर पूरी फ्लैक्स डिज़ाइन करना सिखाया गया है और उसमें उर्दू लिखना भी सिखाया गया है। आप उसकी मदद से पूरी मेजरमेंट भी कर सकते हैं, उर्दू लिखना भी सीख सकते हैं और आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि फ्लैक्स डिजाइनिंग के हवाले से आपके जहन में जो क्वेश्चंस थे वो ठीक आपको समझ आ गए होंगे और उसका आपको आंसर मिल गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई मजीद क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि ये क्वेश्चन है, तो मैं उसका इंशाल्लाह ताला आंसर करूंगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसमें से कुछ आपने सीखा है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसको लाइक करने से ये होगा कि मजीद लोगों को भी यूट्यूब ये रिकमेंड करेगा और बहुत से लोग इससे फायदा हासिल करेंगे। तो इसको लाइक कर दीजिए और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।